बात हो गया कि राम नाम का लूट है, जो लूट सके से लूट ले। राम नाम का लूट है, जो लूट सके तो लूट सके ले। इसको ये थ्रोटिंग समझे, ये नहीं करप्शन करते आ रहे हैं, क्या वो शामिल रहेंगे? नहीं, उसमें अभी तो शामिल नहीं है। सोच रहे हैं कि जमाल साहिबा है, वो अपना कमाल नहीं दिखाएंगे तो वो भी बैक टू पवेलियन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जमाल साहब, आपको कमाल करना पड़ेगा बलिया नगर परिषद में, क्योंकि मामला आ गया है कि आप समझिए पिछला जो सिस्टम काम कर रहा था, उस सिस्टम में क्या था कि हमारे घर की लोग चेयरमैन और हम बन गए ठेकेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। हमारे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ना, ये भारत की वो तस्वीर है जिस तस्वीर पर भारत का संचालन लगातार इतने वर्षों से किया जा रहा है और एक विधि व्यवस्था को बना करके जो लागू किया गया था, उन्हीं के खानदान से संबंध है इन तमाम लोगों का। और आज ये झाड़ू लेकर के क्यों इस वक्त खड़े हैं, ये तमाम चीज़ हम आपको बताएंगे। उससे पहले कि हम जानकारी दे दें कि बलिया नगर परिषद के चुनाव को जीतने के लिए किस किस हथकंडे को अपनाया गया था, उसकी भी आज खुल जाएगी पोल। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर इनके साथ बलिया नगर परिषद लगातार इतने वर्षों से कैसे शोषण करते आ रहा है और किस तरीके की जीवन व्यवस्था पर ये जीने को मजबूर और विवश हैं। ये तमाम लोग मल्लिक समाज से आते हैं और ये बलिया नगर परिषद के सफाई कर्मचारी हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये बड़ी और ये नए परिसीमन होने के बाद से शामिल किया गया है कि चारों वार्ड में कुछ हो नहीं पाता है। कितना पैसा मिलता था? 6,000। फिर क्या मिला? अब 6,000 दे 6,000 मिला। चुनाव में किसी ने कहा कि चुनाव में पैसा कुछ ज्यादा मिला था। जी, चुनाव से पहले कल कर। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? बोलिए। हमको पैसा मिलना चाहिए। पैसा मिलना चाहिए। कितना पैसा मिल रहा है? 9,000। 9,000। आपको हाथ में कितना मिलता है? 6,000। 6,000। ये 3,000 कौन रख लेता है? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा रख लेते हैं। पर महीना बढ़ाइए सर, 6,000 में पेट नहीं बढ़ता है गरीब आदमी। 7,000 रुपया कर दिया गया और जैसे ही चुनाव में जनता ने हार का क्षेत्र दिखा दिया, वैसे ही तनख्वाह घट के फिर 6,000 पर आ गई। और ये चीज़ खुला इन्हीं लोगों के द्वारा। अब हम बात करेंगे, क्या लगता है आपको? हम तो सर पहले शुरू में 6,000 दे रहा था। हाँ। बीच में जब इलेक्शन आया, हाँ। 7,000 कर दिया। हाँ। इलेक्शन खत्म हुआ सर, फिर 6,000 हो गया। ये 6,000 से 7,000 करने वाला व्यक्ति को जानते हैं? जानते हैं, दीपक शर्मा है। दीपक शर्मा है। हाँ। वो तो चुनाव लड़ भी रहे थे। तो वो तो चेयरमैन से लड़ रहे थे। तो वोट दिए थे आप लोग? वोट का मतलब जितना भी सफाई कर्मी हैं, ये बर्ताव रखे हैं। हमें इतना चाहिए, दीपक कुमार जी की तरफ से काम कर रहे थे, ठेकेदारी उन्हीं को, ठेकेदार उन्हीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा आदमी का वार्ड में आदमी भी बढ़े और पैसा हम लोग को बढ़े, बस पैसा बढ़े। अभी कितना मिल रहा है आपको? अभी सर 6,000 सब मिल रहा है। 6,000 मिल रहा है। अच्छा, इतना कोरोना चलता है, गंदगी में आप लोग को ग्लव्स वगैरह, जूता वगैरह मिलता है? जी सर, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि हमको पहचान भी नहीं है जो हम ये चीज़ में काम कर रहे हैं, इस काबिल हैं या नहीं हैं। अच्छा, ऐसा चीज़ है, हम लोग को कोई प्रूफ नहीं है। कोई और चीज़ नहीं, न जूता है, न ग्लव्स है, न मास्क है। सिर्फ झाड़ू देते हैं और झाड़ू दे के कचरा साफ करके घर जाते हैं। ये नंगे हाथ से करते हैं काम? ऐसा ही करते हैं सर। आप लोग को कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं। तो बोलते नहीं है कि हम लोग को ग्लव्स चाहिए, जूता? सर बोलते हैं वर्दी खाली दिया है, वर्दी में कुछ नहीं है सर। तो वर्दी तो पहनते भी नहीं है आप? कैसे पहनेगा, हड़ताल में ना। अच्छा, हड़ताल में है। हड़ताल कब तक रहेगा? जितना दिन रहे। पैसा बढ़ा के दीजिए। हाँ, पैसा हमारा वाजिब हक हिस्सा मिलना चाहिए। वाजिब हक हिस्सा मिलना चाहिए। ये देखिए, इन लोगों का कहना है कि हमें वाजिब हक हिस्सा जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम हम रोक देंगे। अभी तो चुनाव समाप्त हुआ है, लेकिन जो बलिया नगर परिषद के कर्मचारी हैं और जिन्हें नए सीमन क्षेत्र में उन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस क्षेत्र के सरपंच हैं, पूर्व पंचायत समिति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता महबूब भाई हैं, जैदी भाई हैं, तमाम लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि चुनाव के समय 1,000 रुपये बढ़ गया और चुनाव जैसे ख़त्म हुआ तो तनख्वाह फिर 6,000 मिल गया। तो ये समस्या कहाँ से उठती है और कौन लोग होते हैं इसको उठाने वाले? अब सवाल ये है कि मजदूर को मजदूरी सही ढंग से मिल रहा है और उसको प्रलोभन वोट के लालच से कहिए
बढ़ाया गया और जैसे ही वो बैक टू पवेलियन हुआ तो उसको फिर 6,000 कर दिया गया। ये सुन रहे हैं कि सूरज शर्मा के द्वारा मैंने दिया दीपक शर्मा देता था, सूरज शर्मा के द्वारा बांटा जाता था रुपया। अब कहाँ बीच में बिचौलीपन है। सूरज शर्मा और दीपक शर्मा हैं कौन? सूरज शर्मा, ये दीपक शर्मा ये अभी इस चुनाव में चेयरमैन के लिए लड़ाई लड़ी थी और शायद उसी के वजह से पैसा बढ़ा था। अच्छा, बढ़ा था, फिर उसके बाद वो चुनाव में बैक टू पवेलियन हो गए, जमाल साहब जीत गए। तो सफाई सुनिए, तो उसका जो टेंडर मुताबिक जो काम होना चाहिए वो टेंडर के मुताबिक दीपक शर्मा यही की नाम आ रहा है, वही टेंडर लिए हुए। और वो एक सूरज शर्मा जो उसका आओ भगत है, माने वो प्यादा कहिए या क्या कहिए, वो सूरज शर्मा के द्वारा पैसा वितरण हो रहा था। ये लोग सुनने में आया है कि ये लोग जो है सिर्फ चुटकी देता था और पैसा जो मनमानी है उसको मिलता था। ये सरासर नाजायज है जिसके लिए हम लोग उसका मुखालफत करते हैं। आपको लगता है कि जमाल साहब इस व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे? हाँ, करना तो चाहिए। अगर नहीं करेंगे इस उम्मीद से जनता उसको वोट दी है, जिसलिए कि ये गरीब गुरबा के हक की लड़ाई लड़ेंगे। अगर नहीं लड़ते हैं तो जमाल साहब जिस तरह से दीपक शर्मा हुए और सब जो बैक टू पवेलियन गए वो भी जाएंगे बैक टू पवेलियन जाएंगे। जयदी भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है ना सफाई पर मामला है, तो सफाई जो है ये टेंडर होता है वहाँ। तो जितने भी नेता चुन के वहाँ गए, वो सफाई कर्मी का जो टेंडर होता है वो अपने आदमी को टेंडर देते हैं। जो टेंडर लेता है वही नेता का जेब भरता है, नहीं समझे? नहीं तो एक ज़मीन पर रेंगने वाला आदमी 6 लाख 10 लाख रुपया 50 लाख रुपया इलेक्शन में कैसे खर्च कर दिया, समझने की बात है। तो पहले बलिया था नगर परिषद, अब बड़ी बलिया हो गया, 4 वार्ड। तो हम लोग जो 4 वार्ड हैं वो किसी भी कीमत पर उन लोग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई गोरख धंधा होने नहीं देंगे बड़ी बलिया में। जो भी काम होगा परफेक्ट काम होगा, एक भी गोरख धंधा होने नहीं देंगे। और शुरू से जो लूट हुआ वो हम लोग को जानकारी में है, तो हम लोग तो जान रहे हैं कि कहाँ कहाँ लूट का जो है जगह है, कहाँ कहाँ लूट हुआ है। वो चाहेंगे बड़ी बलिया में करना, ही होने हम लोग नहीं देंगे। कहा जाता है कि बलिया नगर परिषद में जो अधिकारी मौजूद हैं अभी, वो बेहद शालीन प्रवृत्ति के और बहुत स्वच्छ छवि के अधिकारी हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, सबका ये पैसा सब में बंटवारा होता है, नहीं समझे? सारे में बंटवारा होता है। सबसे ज़्यादा पैसा इस सफाई में है, नहीं समझा? उसमें लूट है, वो तो सब बांट के लेते हैं। अगर बांट के नहीं लेते तो इस पर कार्रवाई करते, तब ना समझते कि वो स्वच्छ है। स्वच्छ है कहाँ से? नहीं है स्वच्छ। क्या कहेंगे सरपंच साहब? धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नगर परिषद 1.5 साल से बनी हुई है और हमारे ये जो सफाई कर्मी हैं इन्होंने एक बार और हमसे बात किया, सरपंच साहब हमको तनख्वाह कम मिल रहा है। तो मैंने दीपक शर्मा को कॉल किया, उसने मेरा कॉल को रिसीव नहीं किया, फिर बात वहीं पर रह गई। आज की डेट में इन्होंने फिर सब लोगों को खोजा, हम लोग आए तो इस पर विचार किए। विचार किया गया तो इन लोग का मांग है, हम लोग का भी मांग है। मेरा टोटल 15 वार्ड था, 15 वार्ड मिलकर अभी 4 वार्ड बना है, 16 वार्ड, 1 वार्ड कट गया था ना, 16 वार्ड था, 1 वार्ड का 15 वार्ड मेरा है। 15 वार्ड बन के टोटल 4 वार्ड बनी है और सफाई कर्मी सिर्फ 10 से 11 है और सभी वार्ड में काम सही पूर्ण रूप ढंग से सफाई नहीं हो रहा है। और ये लोगों को वोट के प्रलोभन में आके दीपक शर्मा और सूरज शर्मा के द्वारा इनको 1,000 रुपया तनख्वाह बढ़ा दिया गया था। पहले 6,200 देता था और वोट के लोभ में इनको बढ़ाने के बाद फिर भी बाद में 6,000 ही रुपया इनको दे रहे हैं। और हम लोग का मांग है कि इसमें मजदूर को भी बढ़ाया जाए और वो जो हैं, जो ठेकेदार जो टेंडर लिए हैं ये सफाई कर्मी का, उन लोग को हम अपने वार्ड में कभी किसी तरह का काम गलत करने के लिए नहीं सब देंगे। ठीक है, हम आपकी सब बात समझ गए, लेकिन एक बात और समझना चाह रहा था कि जिन लोगों ने इतना बड़ा धांधली कर रखा, सरकारी पैसे का उपयोग अपने निजी चुनाव में खर्च करने की योजना बना डाली और खर्च कर डाला, क्या ऐसे व्यक्ति पर FIR नहीं होनी चाहिए? एकदम 100% होनी चाहिए। यहाँ तो हो गया कि राम नाम का लूट है, जो लूट सके सो लूट ले। राम नाम का लूट है, जो लूट सके सो लूट सके ले, यही हो रहा है। इसलिए कहाँ देखे, एक दूसरे को चिटाकसी कर रहा है लेकिन देख नहीं रहा, और गरीब गुरबा मर रहा है। इसको जो हकबाजी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा।
जो मजदूर है जो जो जिसको हक मिलना चाहिए कि मजदूरी जो सही ढंग से मजदूरी मिलना चाहिए, रात दिन सफाई में लगा रहता और उसको कुछ मिल नहीं रहा। हमारा 4 गो वार्ड 16 गो वार्ड में 4 गो वार्ड हुआ और वो मजदूर है कम, और उसमें भी पैसा उसको पढ़ा लिखा भी नहीं है, चुटकी देता है, कितना पैसा उसको मिल रहा है इसका कोई पता नहीं। पूछिएगा तो बोलेगा कि हम पढ़े लिखे नहीं, ठप्पा मार। तो वो ठप्पा मार किसी से पढ़वाएगा तब ना किसी को पैसा मिलेगा। तो ये इस बात पर, और न ही इसका कोई सबूत है, न ही इसको कोई पासबुक मिला है। जैसे सर्विस आप क्या मांग करते हैं जी? मांग करते हैं कि नगर परिषद से यही मांगते हैं कि इसको बाजे मजदूरी मिलनी चाहिए। हाँ। और इसका जो हक है जो ये वो मिलना चाहिए। तीसरी बात है कि ये लोग के पास कोई सबूत नहीं है, ये लोगों के पास कोई सबूत नहीं कि हम इस सफाई कर्ता में काम करते हैं कि नहीं। ये एडवोकेट में है तो इसको कम से कम इसका निश्चित किया जाए कि ये काम कर रहा है, ये फलाना जगह का, फलाना वार्ड का, फलाना ये करना। तो इससे क्या होगा कि उस लोगों में भी उत्साह बनेगा। एक मजदूर पसीना अपना बहाता है रात दिन, लेकिन उसको ऐसे लोग, ठीक बात है आप इनकी मांग को तो रखे, लेकिन ऐसे लोग जो लगातार बलिया नगर परिषद में एक शोषण करने की व्यवस्था रच डाली, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कार्रवाई क्या मजबूरी है आपकी? मजबूरी यही है कि हम लोग जो सुन है उनको ये मजबूरी सोच रहे हैं कि हम नहीं, ये मजबूरी सोच रहे हैं तो मजबूरी हम मानते हैं। लेकिन अब जो सुचारू रूप से काम हो चुका है, 1.5 साल से तो ऐसे टैया पक्का होता था कि किसी को कुछ दे देते थे, ₹2 दे देते, काम करा। इस बात को समझ लिया जाए कि अब करप्शन मुक्त रहेगा। हाँ, एकदम निश्चित मुक्त रहेगा। और इसको ये थ्रोटिंग समझे, ये नहीं करप्शन करते आ रहे हैं, क्या वो शामिल रहेंगे? नहीं, उसमें अभी तो शामिल नहीं है। सोच रहे हैं कि जमाल साहब आए, वो अपना कमाल नहीं दिखाएंगे तो वो भी बैक टू पवेलियन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जमाल साहब, आपको कमाल करना पड़ेगा बलिया नगर परिषद में, क्योंकि मामला आ गया है कि आप समझिए पिछला जो सिस्टम काम कर रहा था, उस सिस्टम में क्या था कि हमारे घर की लोग चेयरमैन और हम बन गए ठेकेदार, मिल बांट के खाएंगे, बोलेगा कौन। यही तमाशा बना रहा और ये तमाशा आज सामने आ गया सबके सामने। कितना दिन शोषण करेंगे, कब तक लोग चुप्पी लगाए बैठा रहेगा? वोट देना था तो 6,000 से तनख्वाह 7,000 हो गया, और जैसे ही वोट में हार गए तो फिर तनख्वाह 7,000 से 6,000 पर आ गया। अब ये लोग हड़ताल पर खड़े हैं और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर इस सिस्टम को में सुधार नहीं आया, जमाल साहब कमाल करके नहीं दिखाए, तो जमाल साहब का भी वही हश्र होगा जो तमाम लोगों का हुआ है। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।